यह है कि ईरान जल रहा है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। रजा पहलवी के समर्थन में झंडे लहराए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये सब कुछ ईरान में तख्ता पलट के ट्रंप प्लान का पहला फेज है, जो अब पूरा हो चुका है। ट्रंप आने वाले कुछ घंटों में ईरान में तख्ता पलट का दूसरा फेज भी शुरू करने वाले हैं। दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर हमले का आदेश दे सकते हैं, यानी अगले कुछ घंटे बेहद विध्वंस होने की आशंका है। ईरान में भड़की विद्रोह की आग खामेनेई के 36 साल के शासन को जलाकर राख कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ईरानी सुप्रीम लीडर के तख्ता पलट का दूसरा फेज कभी भी शुरू हो सकता है। ईरान में प्रदर्शन बेकाबू हो चुके हैं। ईरान के लगभग सभी बड़े शहर में विद्रोह प्रदर्शन की आग भड़क चुकी है। ईरान में प्रदर्शन की आग 30 प्रांत में फैल चुकी है। करीब 110 शहर खामेनेई शासन के खिलाफ हिंसा की आग में जल रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने करीब 10 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। 2 IRGC के कैंप फूंक डाले, 26 बैंकों को लूट डाला। गुस्साई भीड़ को खामेनेई के जवान काबू नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में खामेनेई के खिलाफ गुस्सा है। प्रदर्शनकारी बेकाबू है। अमेरिका का दावा है कि इन्हें रोकने के लिए सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। तो क्या ट्रंप सेना के बल पर खामेनेई को हटाने की तैयारी में है? और एक बड़ा सवाल है कि ट्रंप का अगला निशाना क्या ईरान है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वेनेजुएला देखा गया, ग्रीनलैंड को लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकी दे रहे हैं, और अब इसी क्रम में क्या ईरान अगला टारगेट होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का? ये बड़ा सवाल आज हम पूछ रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के इनपुट सामने आते हैं। और खुद देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से समय समय पर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, कुछ ऐसी चेतावनी दी गई हैं जो ये सवालों को और तवज्जो दे रही हैं। आपको कुछ जानकारियां भी हम बताएंगे किस तरीके से ईरान में प्रदर्शन के बाद, क्योंकि जेनजीज वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जो जेनजीज का प्रदर्शन है उसकी मुख्य वजह है वहां पर बढ़ती महंगाई। वहां पर जो आर्थिक हालात है वो इस वक्त कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। और ईरान में प्रदर्शन को लेकर किस तरीके से हाल बने हुए ये आप समझ रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन का जो इतिहास रहा है ईरान में, वो आपको बताते हैं। देखिए, 1905 से 1911 में काजदार शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। इसके अलावा 1906 में संविधान अपनाया गया था ईरान देश में। साथ ही बताएं आपको कि यहां पर ईरान में पहली बार संसद की स्थापना हुई थी जब संविधान अपनाया गया था। साथ ही 1911 में रूस ब्रिटेन के हस्तक्षेप से संसद जो है वो यहां पर भंग कर दी गई थी। 1978 और 79 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ विद्रोह दिखाई गया। अयातुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में विद्रोह यहां पर दिखाई दिया है। बताएं कि पहलवी शासन का पतन हुआ, इस्लाम गणराज्य की स्थापना ईरान में देखने को मिली। अब ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है, और दावा ये बताएं कि ट्रंप प्रदर्शनों को हथियार बनाकर तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। ईरान में हमेशा से प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है, और यही वजह है कि इस वक्त हालात बेकाबू नजर आते हैं। साथ ही देखिए, खामेनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्यों है? अयातुल्लाह खामेनेई के लिए लोगों में गुस्सा है। ईरान में इन दिनों हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। साथ ही बताएं आपको कि ईरान में अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, रोष है, जेनजीज में खासतौर से, युवाओं में खासतौर से। महंगाई और बेरोजगारी से नाराज लोगों ने इस वक्त मोर्चा खोला हुआ है सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ। आपको बताएं कि वहां की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है लोगों ने, लोग सड़कों पर हैं, सरकारी दफ्तरों को आग लगा रहे हैं। ईरान में इन दिनों हालात काफी ज्यादा टेंस हैं, काफी तनावपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। साथ ही अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, और लगभग 15 दिन हो चुके हैं इस गुस्से को, जो कि दिखाई पड़ता है। साथ ही समझाते हैं आपको किस तरीके से ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप की ओर से क्या कुछ लिखा गया, वो भी आपको बताते हैं कि क्या लिखा है सोशल मीडिया पर ट्रंप की ओर से। तो देखिए, ट्रंप में लिखा है कि मदद करने के लिए अमेरिका तैयार है, ये साफ तौर पर जो है लिखा गया है। और उनकी ओर से ये भी लिखा गया कि ट्रंप खामेनेई सरकार को लगातार धमकी दे रहे हैं, ये भी ट्रंप ने लिखा है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो सख्त रुख है वो अपनाया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा, ये ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये सब कुछ जो है वो लिखा है। तो देखिए, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं ईरान में, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इस वक्त रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही ज्योतिषी जी हैं, शिवानी शर्मा है, बहुत स्वागत है आपका शिवानी जी इंडिया न्यूज पर। क्योंकि मैं आपके साथ ही शुरुआत करूंगी शिवानी जी, दुनिया में जो जो हो रहा है, कई ऐसे मुल्क हैं जो कि काफी वक्त से
जंग में उनके बीच में दिखाई पड़ती है, इसमें रूस यूक्रेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर छोटी बड़ी जंगें दिखाई पड़ रही हैं। अगर मैं बात करूं अमेरिका के लिहाज से, अमेरिका ने वेनेजुएला पर किस तरीके से कब्जा किया हम सब ने देखा, और अब अमेरिका देखिए वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है। लेकिन उसी क्रम में ईरान एक और उदाहरण क्या पेश कर सकता है, क्या कहता है ज्योतिष? बिल्कुल। देखिए, अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, अगर मैं स्थितियों की बात करूं तो 24 से हम कह सकते हैं 24 घंटे से 48 घंटे का जो समय रहने वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे इस टाइम पे हो सकता है कि आप एक सेकंड चरण देखें लड़ाई का, या फिर जो मिसाइल्स हैं वो आप देखें कि उसका जो ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। युद्ध की स्थिति एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी की भी स्थितियां थोड़ी सी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो देखिए इस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रही है, क्योंकि उनका जो असेंडेंट है लियो असेंडेंट है वो, और साथ ही साथ जो नक्षत्र पड़ रहा है वो मघा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टाइम ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। यूके देवनाथ जी, देखिए अगर बात करें ईरान मुल्क की, ईरान में देखिए सुन्नी के मुकाबले जो शिया मुस्लिम है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में, और हम सभी जानते हैं कि जो शिया मुस्लिम है उनकी आस्था आयतुल्लाह जो सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के खामेनेई उनमें कितनी ज़्यादा है। लेकिन इस तरीके से जो अभी ये तमाम तरह के वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं? क्या दबदबा खत्म होने वाला है वहाँ पर खामेनेई का? साक्षी, ट्रेडिशनली ईरान के शहरों में पढ़ा लिखा तबका ज्यादा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो लोग थे वो अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे और रूढ़िवादी और धार्मिक यकीन करने वाले। तो इस प्रोफाइल में ग्रामीण क्षेत्र में आयतुल्लाह खुमैनी का बहुत ज्यादा मजबूत हाथ या पकड़ अभी भी है। दूसरी बात यह है कि ईरान की आर्मी 6 लाख है, और शायद जो इंडिकेशन दिख रहे हैं वह बगावत नहीं करेंगे और आयतुल्लाह खुमैनी के साथ खड़े हैं। इसी तरह से ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि पॉलिटिकली अपॉइंटेड फौज होती है, आईआरजी में जितने जवान होते हैं, जेसीओ होते हैं, अफसर होते हैं, वो पॉलिटिकली सिलेक्टेड होते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी के व्यक्तिगत लॉयलिस्ट को ही रखा जाता है। तो उनकी संख्या जैसे 1,75,000 है। ये आमतौर पर थोड़ा मजबूती से या हो सकता है अच्छी तरह से लड़कर आयतुल्लाह खुमैनी को हेल्प करेंगे कि वो इंटरनल कंट्रोल यानी आम जनता पर भी कंट्रोल रखें, और अगर विदेशी आक्रमण हुआ तो उसकी भी आखिर तक लड़ाई करें। तो ऐसे में आयतुल्लाह खुमैनी अभी तक सत्ता पे बने हुए हैं। पश्चिमी मीडिया बार बार ये कह रही है कि शायद वो रूस भागने की तैयारी कर रहे हैं, शायद वो रूस में अपना सोना भेज रहे हैं। तो इन सब कहानियों की पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। आयतुल्लाह खुमैनी अभी भी तेहरान में मजबूती से बैठे हुए हैं। मेरा आकलन है कि जब तक ईरान की आर्मी 6 लाख और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड 1,75,000 आयतुल्लाह खुमैनी के साथ खड़े हैं, तब तक थोड़ी दिक्कत होगी अगले 5, 7, 8 दिन, लेकिन उसके बाद 15 दिन में मामला फिर से कंट्रोल में आ जाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से की गई है। शिवानी शर्मा जी, ज्योतिष इस संबंध में क्या कहता है? 3 सिचुएशंस हैं। पहला ये कि क्या जो खामेनेई है उनका तख्ता पलट वहां के जेंजी कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति ट्रंप कर सकते हैं। तीसरा कि खामेनेई जो वेस्टर्न मीडिया कह रही है खुद किसी दूसरे देश में जाकर वो शेल्टर ले सकते हैं। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए इस टाइम पे जो सिचुएशन बनी हुई है, मैं अगर गोचर की भी बात करती हूँ और ओवरऑल मैं ईयर की भी प्रिडिक्शन देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम चल रहा है या जो हम बोलेंगे 48 घंटे बाद का जो समय है, उसके अगर ये लड़ाई कंटिन्यू चलती है, अगर हम देखते हैं कि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे जेंसी भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट।